तो अभी हम देखेंगे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की टिश्यू पैथोलॉजी। ठीक है, ये क्या है? किडनी डिजीज़ है। किडनी डिजीज़ से मेनली अपन टिश्यू पैथोलॉजी देखेंगे। क्या देखेंगे? टिश्यू पैथोलॉजी देखा है, टिश्यू पैथोलॉजी। तो इसके ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के 6 टाइप्स होते हैं। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के 6 टाइप्स होते हैं। पहला है अपना मिनिमल चेंज डिजीज़। सेकंड है फोकल सेगमेंटल, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी, मेम्ब्रेनो प्रोलिफेरेटिव, मिसेंजियल प्रोलिफेरेटिव, डिफ्यूज़ प्रोलिफेरेटिव। ठीक है, ये 6 टाइप से इसको हम आगे देखेंगे। सबसे पहला टाइप है अपना मिनिमल चेंज डिजीज़। मिनिमल चेंज डिजीज़ में क्या है? जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो रहा है उसका 80% रीज़न क्या है, 80% रीज़न क्या है नेफ्रोटिक सिंड्रोम होने का? मिनिमल चेंज डिजीज़। फिर हमारा जो ट्यूब्यूल्स होते हैं, नेफ्रॉन के जो ट्यूब्यूल्स होते हैं उसमें क्या अल्ट्रेशन हो जाता है? कैसा अल्ट्रेशन होता है? फैटी अल्ट्रेशन हो जाता है। तो क्या होता है? फैटी अल्ट्रेशन ऑफ ट्यूब्यूल्स। और जो हमारा ग्लोमेरुलस है उसमें कोई चेंज देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, फिर देख रहे हैं अपन इसकी पैथोलॉजी, मिनिमल चेंज की पैथोलॉजी। ग्रोसली अगर अपन नेक डाइस से देखें तो अपन को कोई किडनी के साइज़ और शेप में कुछ फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। नो चेंज इन साइज़ एंड शेप ऑफ किडनी। फिर अगर अपन माइक्रोस्कोपली देखेंगे तो क्या देखेगा? मिसेंजियल मैट्रिक्स इंक्रीज़ हुई भी बड़े मिलेगी अपन को। ये मिसेंजियल मैट्रिक्स या मिसेंजियल क्या होता है? ये होता है जो हमारे ये होता है किडनी के सपोर्टिंग टिश्यू। किडनी की सपोर्टिंग टिश्यू होती है ये। ठीक है, उसको अपन किडनी को जो टिश्यू सपोर्ट कर रही है उसको क्या बोलेंगे? मिसेंजियल। तो मिसेंजियल मैट्रिक्स क्या इंक्रीज़ देखने को मिलेगा, नॉर्मल से ज़्यादा देखने को मिलेगा। फिर अपने जो पीसीटी सेल्स होती है प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के जो सेल्स होती है उसमें क्या लिपिड वॉक्यूलेशन और हायालिन ड्रॉपलेट देखने को मिलेगा। जैसे मान लो ये पीसीटी की सेल्स है तो इसमें क्या होगा? यहाँ पे स्पेस देखने को मिलेगा, ऐसे ऐसे स्पेस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये वॉक्यूलेशन का मतलब होता है स्पेस। ये स्पेस काय का? ये स्पेस है अपना लिपिड का। ठीक है, तो लिपिड का स्पेस देखने को मिलेगा। हाइलिन ड्रॉपलेट देखने को मिलेंगे। हाइलिन ड्रॉपलेट मतलब प्रोटीन के छोटे छोटे टुकड़े देखने को मिलेंगे। जो इंटरस्टिशियम एडिमा मिलेगा, मतलब सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियम, उसमें एडिमा देखने को मिलेगा। जो हमारा ब्लड वेसल्स है, बीबी मतलब ब्लड वेसल्स एग्जिबिट माइनर अल्ट्रेशन। ब्लड वेसल्स में भी क्या देखने को मिलेगा? माइनर अल्ट्रेशन देखने को मिलेगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो सप्रेसर टी सेल की एक्टिविटी क्या हो गई? इन्हेंस हो गई, मतलब सप्रेसर टी सेल एक्टिविटी बढ़ने लग गई। इसकी वजह से क्या होगा? एपिथेलियल अंडरगो फुट प्रोसेस फ्लैटरिंग। मतलब क्या होती है? जो एपिथेलियल मेम्ब्रेन होती है ना उस पर ऐसे फुट प्रोसेस होते हैं, नॉर्मली होते हैं। तो ये सप्रेसर टी सेल एक्टिविटी के कारण क्या होगा? ये जो फुट प्रोसेस है ना वो ऐसे फ्लैट हो जाएंगे। तो ये भी एक अबनॉर्मलिटी है। ठीक है, तो क्या हो गई? फुट प्रोसेस फ्लैटिंग हो गई। तो फुट प्रोसेस क्या होता है? जो एपिथेलियल सेल्स है उसके ऊपर जो ये अपन को ऐसे देखने को मिल रहा है उसको बोलते हैं अपन फुट प्रोसेस, जो नॉर्मली किडनी में दिखाई देती है। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट है अपना फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। तो स्क्लेरोसिस का मतलब होता है हार्डनिंग। ठीक है, तो हार्डनिंग कहाँ देखने को मिलती है अपन को? ग्लोमेरुलस। और फोकल मतलब स्पेसिफिक एरिया में देखने को मिलेगी। तो ये जो स्क्लेरोसिस हो रहा है, जो हार्डनिंग हो रही है, वो किसके कलेक्शन की वजह से हो रही है? कोलेजन की वजह से हो रही है। तो क्या होगा? कोलेजन स्क्लेरोसिस ओनली इन फ्यू सेक्शन। ठीक है, फिर है ओनली इन स्मॉल पार्ट। अगर किसी के पास 100 ग्लोमेरुलस है, नॉर्मली किसी के पास 100 ग्लोमेरुलस है, तो स्क्लेरोसिस कितने में होगी? स्क्लेरोसिस मान लो 20 में हो गई। और 20 में से भी जैसे ये ग्लोमेरुलस है तो स्पेसिफिक पार्ट में होगी। तो क्या स्क्लेरोसिस किसकी वजह से हो रही है? कोलेजन की वजह से। फ्यू सेक्शन मतलब 10 ग्लोमेरुलस में होगी, और स्मॉल पार्ट मतलब ये ग्लोमेरुलस है उसके स्मॉल पार्ट में होगी। ठीक है, पुअर रिस्पॉन्स टू स्टेरॉयड थेरेपी। अगर किसी को ग्लोमेरुलस में स्क्लेरोसिस हो रखा है तो क्या अगर उसको हम स्टेरॉयड थेरेपी देंगे तो उसका रिस्पॉन्स क्या? पुअर रिस्पॉन्स होगा। ठीक है, फिर आते हैं अपन मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी। जहाँ पे भी मेम्ब्रेनस आ जाए तो मेम्ब्रेनस का मतलब समझ लेना ग्लोमेरुलो बेसबेड मेम्ब्रेन की बात हो रही है। जो ग्लोमेरुलस की बेसबेड मेम्ब्रेन है उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो ग्लोमेरुलस बेसबेड में क्या होगा? जो एंटीबॉडी है उसका डिपोजिशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मेम्ब्रेनस न्यूरोपैथी में क्या हो रहा है? एंटीबॉडी डिपॉजिट हो रही है। एंटीबॉडी कहाँ डिपॉजिट हो रही है? अपने पास बेसबेड मेम्ब्रेन में डिपॉजिट हो रही है। ठीक है, अगर अपन लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे क्या देखने को मिलेगा अपन को? कि बेसबेड जो मेम्ब्रेन है वो थिक हो गई। तो लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे अपन को इतना ही देखने को मिलेगा कि जो बेसबेड मेम्ब्रेन है वो थिक हो गई। लेकिन अगर अपन वही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे
तो ये देखने को मिलेगा कि बेसबैंड मेम्ब्रेन थिक हो गई, लेकिन थिक क्यों हुई? एंटीबॉडी डिपोजिशन की वजह से हुई। ये किस में देखने को मिलेगा अपन को? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। और क्या देखने को मिलेगा? फूड प्रोसेस लॉस्ट हो गया। जो मैंने कहा था कि एपिथेलियल सेल्स के ऊपर ऐसे सेल्स होती है जिसको बोलते, एपिथेलियल मेम्ब्रेन के ऊपर ऐसे सेल्स होती है जिसको बोलते हैं फूड प्रोसेस, तो वो क्या हो जाएगी? लॉस्ट हो जाएगी, ठीक है। और जो ये एंटीबॉडी डिपॉजिट हुई थी बेसबैंड मेम्ब्रेन, ये बेसबैंड मेम्ब्रेन थी, बेसबैंड मेम्ब्रेन के ऊपर एंटीबॉडी डिपॉजिट हुई, ठीक है। तो एंटीबॉडी डिपॉजिट क्या हो गया? एंटीबॉडी डिपोजिशन। तो आफ्टर डिपोजिशन, एंटीबॉडी डिपोजिशन के बाद में क्या होगा? वो रिमूव हो जाएगी। तो रिमूव होने के बाद में क्या हो गया? मेकवाइट्स, मतलब ये बेसबैंड मेम्ब्रेन थी, जैसे मान लो ये ऐसे बेसबैंड मेम्ब्रेन थी, तो है ना, यहाँ पे डिपोजिशन हो गया था, एंटीबॉडी का डिपोजिशन हो गया था, ऐसे 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 डिपोजिशन हो गया था। तो एक टाइम के बाद में क्या होगा? ये एंटीबॉडी तो यहाँ से रिमूव हो जाएगी, लेकिन ये स्पेस यहाँ पे बच जाएगी। तो ये स्पेस कौन फिल करेगा आके? वॉइड का मतलब होता है स्पेस। तो ये स्पेस आके कौन फिल करेगा? मेम्ब्रेन लाइक मटेरियल, मेम्ब्रेन लाइक मटेरियल होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा? वापस स्क्लेरोसिस देखने को मिलेगी, ठीक है। लाइट माइक्रोस्कोप में अपन को थिक देखने को मिल रही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में अपन को देखने को मिल रहा है कि ये थिक क्यों हुई है? क्योंकि एंटीबॉडी इकट्ठी हो गई है। इसकी वजह से क्या हो गया? फूड प्रोसेस लॉस्ट होगी, ठीक है। तो डिपोजिशन, जब ये डिपोजिशन यहाँ से रिमूव हो जाएगा तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? अपन को खाली स्पेस देखने को मिलेगा। ये खाली स्पेस आके कौन भरेगा? ये खाली स्पेस आके भरेगा मेम्ब्रेन लाइक मटेरियल। तो मेम्ब्रेन लाइक मटेरियल आके भरेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा? स्क्लेरोसिस हो जाएगी, हार्डनिंग हो जाएगी, ठीक है। फिर हमारा फिर अगले पार्ट है मेम्ब्रेन प्रोलिफरेटिव। तो मैंने कहा मेम्ब्रेन का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? बेसबैंड मेम्ब्रेन, ठीक है। तो थिकनिंग ऑफ ग्लोमेरुलो बेसबैंड मेम्ब्रेन। तो क्या हो गया? मेम्ब्रेन और प्रोलिफरेटिव में क्या हो रहा है? बेसबैंड मेम्ब्रेन थिक हो रही है, लेकिन अब की बार थिक एंटीबॉडी की वजह से नहीं हो रही। इस बार क्या हो रही है? जो मेसेंजियल सेल्स है वो, उसके नंबर बढ़ गए, मतलब जो टिश्यू के सपोर्टिंग सेल्स थे उसके नंबर बढ़ गए, ठीक है। फिर अपना अगला पार्ट है मेसेंजियल प्रोलिफरेटिव नेफ्राइटिस। इसमें क्या हो रहा है? इसमें भी जो मेसेंजियल सेल्स है उसके नंबर इंक्रीज़ हो रहे हैं, और मेसेंजियल के आसपास जो टिश्यू थे, जो आसपास जो उसका मटेरियल था, वो भी इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो मैं एक पॉइंट ये हो गया कि मेसेंजियल सेल्स जो सपोर्टिव टिश्यू है उसके नंबर इंक्रीज़ हो रहे हैं। और ये डायग्नोस कैसे होगा? IgA। अगर इसको अपन डायग्नोस करना चाहें तो इसको डायग्नोस कैसे करेंगे? डायग्नोसिस IgA नेफ्रोपैथी। फिर अपना लास्ट पार्ट है डिफ्यूज़ प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? ग्लोमेरुलस के नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज़ हो जाएंगे। ग्लोमेरुलस के नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज़ क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जो ब्लड वेसल एंडोथेलियल सेल्स है जो ब्लड वेसल्स पे पाई जाती है, उसके नंबर इंक्रीज़ हो रहे हैं। और क्या, जो मेसेंजियल है अपना जो सपोर्टिव टिश्यू है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो ब्लड वेसल्स की सेल्स इंक्रीज़ हो रही है, सपोर्टिव टिश्यू इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हो गया? ग्लोमेरुलस के नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज़ हो गए, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट ये है कि जो कैपिलरी लूप्स होते हैं, मतलब ये आर्टरी होती है, जो आर्टरी लास्ट में जाके छोटी छोटी कैपिलरीज़ में कन्वर्ट होती है, उसकी छोटी छोटी कैपिलरीज़ की जो एक कोई लूप होता है, तो उसकी लूप के आसपास क्या इकट्ठा देखने को मिलेगा अपन को? क्या इकट्ठा हुआ देखा हुआ मिलेगा अपन को? यहाँ पे क्या इकट्ठा होगा? यहाँ पे इकट्ठी होगी अपने एंटीबॉडीज इकट्ठी होगी, ठीक है। तो ये हो गया अपना डिफ्यूज़ प्रोलिफरेटिव नेफ्राइटिस। तो जहाँ पे मेम्ब्रेन देखने को मिले तो मेम्ब्रेन कौन सी होगी? मेम्ब्रेन होगी अपनी बेसबैंड मेम्ब्रेन। जहाँ पर भी देखने को मिले कि ये मेसेंजियल है, मेसेंजियल का मतलब क्या हो गया? मेसेंजियल का मतलब हो गया अपना टिश्यू की किडनी की सपोर्टिव टिश्यू या सेल्स, ठीक है, सिंपल। थैंक यू।